कर्नल मनप्रीत पर देश को फक्र है, नाज है। अनंतनाग के शहीद मेजर आशीष के घर में भी गम और गुस्सा है, रोष है। बेटी की जाबाजी पर फक्र है, गर्व है। पानीपत में मेजर आशीष के घर में हुजूम उमड़ पड़ा है। नम आंखों के साथ लोग वीर आशीष को नमन करने पहुंच रहे हैं। अनंतनाग से बुरी खबर आती है और सुनने वाले पानीपत में मेजर आशीष के घर की ओर बदहवास होकर भागने लगते हैं। मेजर आशीष की शहादत की खबर इतनी हृदय विदारक है कि उसके सदमे को बर्दाश्त करना हौसला मांगता है। जरा देखिए ये परिजन कैसे घर के बाहर बेहोश होकर गिर पड़े और उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। मेजर आशीष के घर के बाहर सांत्वना देने वालों का तांता लग गया है। इसके अलावा अब और कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि मेजर आशीष अपने फर्ज के आगे अपनी जान की परवाह नहीं की। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहेगा कोई ऐसा परिवार, ये वक्त ऐसा समय नहीं देखना चाहेगा कि यहाँ पर किलकारियाँ गुजती थी उस 2.5 साल के उस बच्चे की। इंतज़ार तो रहता था कि पापा घर आएंगे, उस पत्नी को इंतज़ार था कि उनका पति घर आएगा, माँ को इंतज़ार था कि बेटा घर आएगा। लेकिन जब इंतज़ार है वो बेटा आ रहा है तो ताबूत में आएगा। आप सबको इंतज़ार है कि कम से कम उस बेटे को आखिरी श्रद्धांजलि दे सकें, आखिरी बार बेटे का चेहरा देख सकें। अब ज़्यादातर परिवार के वो सदस्य हैं जो बस हिम्मत बंधाने के लिए साथ खड़े हैं कि इस आखिरी मौके पर परिवार अकेला ना महसूस कर सके। मेजर आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू पोस्टिंग हुई थी। मेजर आशीष धुनैक हरियाणा के पानीपत के रहने वाले थे। 3 बहनों में इकलौते भाई थे आशीष धुनैक। मेजर आशीष 2 साल की बेटी के पिता हैं। इसी साल मेजर आशीष को सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। 2012 में लेफ्टिनेंट के पद पर उनकी भर्ती हुई थी। 2018 में मेजर पद पर प्रमोट हुए थे। प्रमोशन के बाद ही उनकी राजौरी पोस्टिंग हुई। कल के ऑपरेशन में उनका भी बड़ा अहम रोल था, लेकिन शायद आतंकियों की साजिश भांपने में कल उनकी टीम से कोई ना कोई चूक जरूर हुई। आशुतोष मिश्रा, पानीपत, आज तक। तो शहादत से पहले मेजर आशीष के घर वालों से बातचीत हुई थी। वो जल्द पानीपत आने वाले थे, लेकिन ऐसी खबर आएगी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कोई रिपोर्टर कवर नहीं करना चाहता, ना कोई ये देखना चाहेगा। ज़्यादातर जो पड़ोस की या परिवार की महिलाएं हैं वो आई हैं ढाढ़स बंधाने के लिए, हिम्मत देने के लिए। ये उनकी माँ हैं और इंतज़ार था कि बेटा आएगा, नए घर में रहने जाएंगे, बेटे का जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन ऐसी अनहोनी हो गई और वो शहीद होया बेटा, सारे देश का बेटा था मेरा बेटा सारे देश का बेटा था, सारे देश का अच्छा हिस्सा था मेरा बेटा, सबका प्यारा था मेरा बेटा। मेरी बेटे का तो गणिया बाण थी, 3 बाण को न थी, बहुत ज्यादा बाण थी मेरा बेटा। तो ये मेरा बेटा तो गणी बाणा का भाई था। ये जिसका भाई ना था मैं पहला उनका भेजा करती बेटा, उनका पोची बंदा का ये रे बेटा, पास में अपनी बेबी की बंधवाई ये मेरा बेटा था, जाकर सुती ठा करता उनने बेटा रे भगवान। बेटा देश का बेटा था, मेरा नहीं था, वो देश में कुर्बान हो गया बेटा। ना मैं ना रोऊं, मैंने अपना बेटा पाल का देश ताई दे दिया था। मन तो पाल का अपना बेटा देश ताई सौंप दिया था। मन तो अपना बेटा देश ताई सौंप दिया था। रे सरकार के करे, सरकार आड़े की जाखट दे आड़े ताई पिना दिंती गोड्डा ताई गेड्डा ताई जाखट दे देता सारे बच जानते रे। सरकार के कर रही है, सरकार का कौन सा बेटा जा रहा है उड़े रे। मारे सब क्या ना जमींदारा क्या ना खपान लाग रहे बारे सभी। वो गोड्डा ताई की जाखट क्यों ना दे रहे, टांग में लाग जाता ठीक हो जा। कि ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो ये देख सके कि उसके बेटे का शव उसके आंगन में आएगा। पहली बार किसी को माँ को ये सुन रहा हूँ कि मेरी आंखों में आंसू नहीं, मैं रो नहीं रही, वो देश का बेटा है। माँ ने पैदा किया, उसे बड़ा किया, उसे भारत माँ के नाम कर दिया। 10 साल की नौकरी के बाद इंतज़ार था कि इस आंगन में आएंगे, उसका जन्मदिन मनाएंगे। आंखों के आंसू भी सूख चुके हैं और एक नुकसान एक परिवार का, एक पिता का, एक माँ का, एक बच्चे का, एक पत्नी का जो है
वो नुकसान, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। जो माहौल है, आंखों में आंसू हैं, जो भाव हैं, वो सब कुछ कहते हैं। लेकिन माँ अपने बेटे पर गर्व महसूस करती है। ये मेरा नहीं, देश का बेटा था। पानीपत से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।